अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर, हम आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुश होते हुए, आप 10 मिनट ठहरे, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। शौहर, तैयार होने की ज़रूरत नहीं, जाकर खाना बनाओ। मेरा कहने का मतलब था कि खाना बाहर सहन में खाएंगे। एक नई नवेली दुल्हन को दूल्हे राजा फरमाइश करके गए, आज मैं जब ऑफिस से वापस आऊँगा तो करेले कीमा भर कर पकाना। दुल्हन मुस्कुराकर बोली, मुझे सब कुछ बनाना आता है। आपको आज शाम को ऐसे करेले खाने को मिलेंगे जो आपने कभी ना खाए होंगे। दूल्हा मुस्कुराकर बोला, बेस्ट ऑफ लक, और ऑफिस रवाना हो गया। दुल्हन ने सबसे पहले मोबाइल पकड़ा, यूट्यूब खोला तो इंटरनेट का डेटा ख़त्म हो चुका था। कमरे से बाहर निकलकर सासू माँ के पास गई और कहने लगी, माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है, आपके घर में कैसा पकता है, मुझे थोड़ी गाइडलाइन दे दें। सास मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें सब बताती हूँ। सास, सबसे पहले कीमा फ्राई करो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास, करेले छील लो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास, करेले चाक करके बीज निकालो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास, करेलों को अच्छी तरह से धो लो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास सुन सुनकर पक चुकी थी। ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था। सास ने कहा, करेलों में मिट्टी भर कर ऊपर धागा लपेट लो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास ने कहा, कीमे में मिट्टी वाले करेले रखकर कुछ देर के लिए पकने दो। बहू, ये तो मुझे पता था। दूल्हे साहब दफ्तर से घर लंच करने पहुँचे तो करेलों की खुशबू सूंघकर रहा न गया और दूल्हे ने कहा, खाना लगा दो। करेले देखने में बहुत बेहतरीन और खुशबूदार थे। शौहर ने जैसे ही लुक़मा लिया तो मुँह सारा मिट्टी से भर गया। शौहर ने पूछा, ये खाना किसने बनाया? बीवी बोली, मैंने अपने हाथों से बनाया है। शौहर गुस्से से बीवी पर चिल्ला उठा और खाना छोड़कर चला गया, जिस पर सास बोली, ये तो मुझे पता था। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर अच्छी लगे तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।